अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप सब। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़ ज़माने में रखें, आमीन। आज मैं बना रही हूँ चोको चिप्स केक। सोचा ये रेसिपी आप सब वीवर्स से शेयर करूँ। अगर आप भी चाहते हैं कि आपका केक इसी तरह से बने तो आप मेरी वीडियो को बिना स्किप किए पूरी देखें, ताकि हर एक स्टेप आपको आए। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी कीजिएगा, शेयर भी कीजिएगा। शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। यहाँ पे मैंने लिए हैं 2 अंडे, रूम टेम्परेचर पे लिए हैं 2 अंडे, फ्रिज में रखे हुए नहीं लिए। आपने यहाँ पे डालनी है आइसिंग शुगर। अगर आपका आइसिंग शुगर नहीं है तो आप दानेदार चीनी को लेकर मिक्सी में आप पाउडर बना लीजिएगा, वो आइसिंग शुगर बन जाएगी, ठीक है ना। आपने 50 ग्राम आइसिंग शुगर ऐड कर देनी है अंडों में, और अंडों को आपने बीट करना है 3 से 4 मिनट। इतना बीट करना है कि इसका कलर चेंज हो जाए, फ्लफ़ी हो जाए। अब आपने यहाँ पे 2 से 3 ड्रॉप डालनी है आपने चॉकलेट एसेंस। अगर आपके पास चॉकलेट एसेंस नहीं है तो आप यहाँ पे लेमन जूस भी ऐड कर सकते हैं, फ्रेश लेमन जूस। आपने इनको बीट करना है, इतना बीट करना है बिल्कुल फ्लफ़ी हो जाए। अब आपने यहाँ पे 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करना है। यहाँ पे आपने 1 से 2 मिनट आपने इसको मिक्स करना है, ज़्यादा आपने मिक्स नहीं करना है ऑयल डालकर। अब यहाँ पे आपने 50 ग्राम डालना है मैदा, और हाफ़ टी स्पून आपने यहाँ पे डालना है बेकिंग पाउडर मैदे के अंदर। और आपने थोड़ा थोड़ा मैदा बैटर में डालना है, एकदम एक साथ नहीं डालना। अगर आपने एक साथ मैदा डाल दिया ऊपर से केक पक जाएगा और नीचे से कच्चा रहेगा। तो आपने थोड़ा थोड़ा डालकर इसको मिक्स करना है। अब मैंने यहाँ पे लिया है 6 इंच का केक मोल्ड, उसके ऊपर बटर पेपर मैंने लगा लिया था। अगर आपके पास बटर पेपर ना हो तो आप ऑयल से ग्रीस कर लीजिएगा और ऊपर आप मैदा डस्ट कर लीजिएगा, ठीक है ना। यहाँ पे पतीला मैंने गर्म होने के लिए रख दिया था 10 मिनट के लिए दम वाली आंच पे। आपने बाउल को अच्छी तरह से साफ़ करना है ताकि कोई भी चीज़ ज़ाया ना जाए। अब आप इसको 2 से 3 मरतबा टैप करें ताकि एयर बबल इसमें से निकल जाए। आपने इसको बेक करना है मीडियम टू लो फ्लेम पे 40 से 45 मिनट के लिए। सॉरी, यहाँ पे ना एक क्लिप ना रह गई है। दरअसल ये हुआ, जब मैं केक बेक करने के लिए रख रही थी ना तो जो कैमरा था ना वो मैं ऑन करना भूल गई, इस वजह से एक क्लिप रह गई है। आपने केक को बेक करना है 40 से 45 मिनट के लिए। यहाँ पे मैंने एक व्हिपिंग क्रीम ली है, उसको मैंने 6 से 7 मिनट इसको बीट कर लिया था। इतना बीट कर लिया था वो फ्लफ़ी हो गई है, डबल हो जाएगी, ठीक है। आपने यहाँ पे क्रीम को अच्छी तरह से बीट करना है। जब क्रीम बीट हो जाएगी ना, आप बाउल उल्टा करेंगे तो क्रीम जो है वो नीचे नहीं गिरेगी। ये देखें यहाँ पे क्रीम में आपको दिखा रहे नीचे नहीं गिरी, बाउल को उल्टा करिए और नीचे नहीं गिरा है। ये इस तरह से क्रीम होनी चाहिए और बीट भी इसी तरह से होनी चाहिए। मैंने यहाँ पे केक के स्लाइस 3 कटिंग कर लिए हैं और शुगर सिरप से मैं इसे सॉक कर रही हूँ। आप थोड़ा सा पानी ले लीजिएगा, उसमें चीनी डालकर उसको आप मिक्स कर लीजिएगा, वो शुगर सिरप तैयार हो जाएगा। आज की रेसिपी पे मैं आपको टिप और ट्रिक भी बताऊंगी केक की फिलिंग का, कैसे आप इसको डेकोरेशन करेंगे। आपने इसको सॉक करना है अच्छी तरह से और क्रीम लगानी है आपने पैरेफ नाइफ की मदद से। यहाँ पे आपने केक के स्लाइस पे पूरे क्रीम आप फैला दीजिएगा पैरेफ नाइफ की मदद से। अब आपने दूसरा स्लाइस रखना है और सॉक करना है शुगर सिरप से। आप यहाँ पे दूध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और चॉकलेट भी ले सकते हैं। चॉकलेट के अंदर थोड़ा सा आप दूध ऐड कर दीजिएगा मेल्ट करके, ठीक है। उससे भी सॉक कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे शुगर सिरप इस्तेमाल कर रही हूँ। आप जब भी केक का स्पंज बनाया करें उसको 1 दिन का रेस्ट दिया करें। इससे ये होता है कि केक के अंदर टेस्ट बहुत अच्छा आता है, बहुत मज़े का लगता है केक ना, बिल्कुल बेकरी जैसा ही टेस्ट आएगा इसमें ना। 1 दिन का आप केक के स्पंज को रेस्ट दिया करें, ठीक है। अब आपने काउंटर पे क्रीम लगानी है पैरेफ नाइफ की मदद से। जब पूरे केक पे क्रीम लग जाए तो आपने 10 मिनट के लिए इसको रखना है फ्रीज़र में। इससे ये होता है कि जो क्रीम है ना वो सेट हो जाती है केक पे ना। फिर जब आप केक पे फिलिंग करेंगे तो वो बिल्कुल परफेक्ट फिलिंग होगी केक पे। ये केक मैं सालगिरह के लिए तैयार कर रही हूँ और डेकोरेशन मैंने किया है। सोचा मैं अपनी मर्ज़ी से डेकोरेशन करती हूँ। अव्वल तो हम बाहर से केक मंगाते, लेकिन आज बाहर से नहीं मंगाया है क्योंकि घर में मैंने सोचा चलो मैं खुद घर में केक डेकोरेशन करती बनाती हूँ और अपने तमाम व्यूवर्स के साथ शेयर करती हूँ। आप मुझे कमेंट करके बताएं मैंने केक को कैसा डेकोरेशन किया और कैसा बनाया है। आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा आपको कौन सा केक पसंद है। आप अपनी राय दीजिएगा मुझे, ठीक है ना। यहाँ पे मैं स्टार नोज़ल का इस्तेमाल कर रही हूँ। स्टार नोज़ल से मैंने यहाँ पे फ्लावर तैयार किए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगती है
तो जाने से पहले प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और लाइक भी कीजिएगा। ये आपकी तरफ से एक छोटा सा इनाम होता है, हमें बहुत हौसला मिलता है। खुश रहें, शादाबाद रहें, हंसते रहें, मुस्कुराते रहें। अल्लाह पाक आप सबको अपनी हिफ्ज़-ए-मान में रखें।